इस वीडियो में हम मॉडल पेपर 2 के सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इससे पहले मैंने दोस्तों 1 का करा दिया था, एक एक क्वेश्चन का विस्तार सॉल्यूशन करके बताया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां जाकर पार्ट 1 वाला मतलब पेपर 1 वाला वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पेपर 2 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे 2 मार्क्स वाला। इसके बाद दोस्तों 5 मार्क्स वाला करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एफ जेड आर से आर एफ एक्स बराबर इतना द्वारा परिभाषित हो तो एफ इंटू एफ एक्स का मान निकालें। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसको विस्तार में सोल्व करके बताते हैं कॉपी पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हल में लिखना है कि दिया है दोस्तों, जो दिया हुआ है उसको मैं लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया क्या, एफ एक्स बराबर दोस्तों 3x + 2 और हमें पूछ क्या रहा, एफ इंटू एफ एक्स बराबर पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ इसका मान दोस्तों देखिए ये जो हमारा एफ एक्स है इसका मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो प्रश्न से यहाँ पर दोस्तों प्रश्न से हमारा पूछ रहा है एफ इंटू एफ एक्स का मान, तो यहाँ पर हम ये वाला मान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा एफ इंटू, यहाँ पर दोस्तों हम सिर्फ इतना का मान रखेंगे तो यहाँ पर एफ इंटू 3x + 2 हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पर ये पूरा को आप x मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या बन रहा है एफ एक्स, यानी फिर से हमारा दोस्तों एफ एक्स बन रहा है। तो फिर से हमें x के जगह पर इतना मान रखना पड़ेगा। x यहाँ पर देखिए दिख रहा है, बाकी तो +2 है। तो यहाँ पर आपको क्या करना, 3 इंटू एक्स के जगह पर दोस्तों ये पूरा रखेंगे तो 3x + 2 हो जाएगा। फिर +2 है बाद में तो उसे ही लिख देंगे। इसको गुना कर दिए तो 3 × 9 + 3 दूनी 6 और ये प्लस दोस्तों बाद में है तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9x + 6 2 8। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मान ज्ञात करें tan इनवर्स इंटू -√3 है। तो देखिए ये एक नंबर में पूछता है दोस्तों, लेकिन अगर 2 नंबर में पूछे तो आपको थोड़ा लंबा करके बनाना है, तभी तो आपको 2 में फुल मिले में मार्क्स। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इसे मान लेना, जैसे माना कि y बराबर tan इनवर्स -√3। अगर देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आपको बस यही सोचना है दोस्तों कि tan में √3 किसका मान होता है। तो दोस्तों यहाँ किसका मान होता है 60 का, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर -π/3 हो जाएगा। 60 को रेडियन में बदल के हम π/3 लिखते हैं। तो आप ऐसे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट बनाकर मार सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में पूछा दोस्तों तो यहाँ पर थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर हम माना कि y बराबर tan इनवर्स √3। अब यहाँ पर इसका एक अथी होता है दोस्तों, हम जानते हैं कि tan इनवर्स x की मुख्य शाखा परिसर दोस्तों कितना होता है, इसका होता है -π/2 से π/2, यानी इसका जो आंसर आएगा इसके बीच में ही आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या कर लेते हैं कि tan इन, देखिए फिर से मैं इधर लिख देता हूँ tan इनवर्स -√3। अब tan को उठाकर मैं ई पट्टी ला देता हूँ तो इधर क्या हो जाएगा, इन्वर्स से हट जाएगा। इन्वर्स से हट जाएगा दोस्तों, इधर से उधर जाने पर लग जाता और इधर से इधर लाने पर मतलब चेंज हो जाता। तो इसका इन्वर्स हट जाएगा ई पट्टी आने पर, तो ये tan हो जाएगा y हो जाएगा और इधर सिर्फ -√3 बच जाएगा। अब आपको ये सोचना है कि tan में √3 किसका मान होता है। तो माइनस मैं यहाँ बाहर कर देता हूँ और ये दोस्तों π/6 यानी 60 का मान होता है। 60 का मान है दोस्तों तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर रेडियन में बदल के π/3 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर tan से tan हट जाएगा तो यहाँ पर y बराबर -π/3 बचेगा। तो इस तरह आपको थोड़ा लॉन्गा करके बनाना है। और अगला क्वेश्चन में भी कह रहा है मान ज्ञात करिए। अभी इन्वर्स से ही है दोस्तों, जो देखिए इसमें भी आपको क्या करना, पहले छोटकी कोष्ट को हल करना है। ये बड़की है उसके पहले ये छोटकी है, तो सबसे पहले हम छोटकी का ही करते हैं बोर्ड मास के अनुसार। तो यहाँ पर π/3 माइनस साइन इनवर्स, यहाँ पर भी आपको ये सोचना है कि 1/2 किसका मान होता है साइन में। तो ये दोस्तों होता है किसका, साइन 30 डिग्री, यानी इसे जब हम रेडियन में बदल के लिखेंगे तो यहाँ पर π/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -π/6, यानी 30 डिग्री का मान दोस्तों 1/2 होता है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आपको सभी मान याद होना चाहिए। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन इंटू π/3 माइनस, देखिए यहाँ पर क्या फार्मूला लगेगा, साइन इनवर्स इंटू साइन x बराबर क्या होता है दोस्तों x। तो x के जगह पर यहाँ क्या है -π/6 है, तो इसका माइनस बाहर निकलेगा और यहाँ पर भी माइनस है। तो 2 को माइनस मिलकर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये π/6 हो जाएगा। x के जगह पर यहाँ पर क्या है π/6 है, तो हम यहाँ पर इसे बाहर निकाल लिए। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर इसका एलसीएम भी क्या हो जाएगा सेम ही हो जाएगा, नहीं 3 दूनी 6 हो जाएगा।
फिर 3 दूनी 6, फिर पाई, और यहाँ पर दोस्तों इसका हो जाएगा साइन इंटू 2 1 3 यानी 3π/6। अब इसको हम काट देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 साइन π/2 यानी 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का मान आपको पता होगा दोस्तों कि 1 होता है, तो यहाँ पर 1 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि सिद्ध करें दोस्तों 9π/8 - 9π/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर इतना लाना है। देखिए मैं बताता हूँ, इतना को हल करके इतना लाइए, चाहे इतना को हल करके इतना लाइए। हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। तो मैं यहाँ पर एक बात बताऊँगा दोस्तों कि बड़ा से छोटा लाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन छोटा से बड़ा लाना बहुत ही कठिन होता है। तो यहाँ पर हमें ये वाला बड़ा दिख रहा है, ये हमारा LHS है और ये वाला हमारा RHS है। तो हम इसमें क्या करेंगे, बड़ा वाला से ही हल करेंगे, हल LHS से। तो LHS में हमारा क्या दिया हुआ 9π/8 - 9/4 साइन इनवर्स 1/3, और हमें लाना क्या है 9π/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो देखिए सबसे पहला काम हमें दोस्तों 9/4 निकालना। सिद्ध करने वाला हम यही देखते हैं कि हमें लाना क्या है। तो देखिए यहाँ पर भी हमें 9π/4 दिख रहा है और यहाँ पर भी 9π/4 दिख रहा है। ये दोस्तों 4 इसमें भी है, 4 दूनी 8 है, इसमें कॉमन हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसमें 9/4 निकाल लेते हैं, हमारा पहला भाग। तो यहाँ पर बच क्या आ जाएगा π/2, फिर इसको गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8 इतना ही आ जाएगा। अब यहाँ पर 9π/4 तो बाहर ही निकल गया, तो यहाँ पर सिर्फ साइन इनवर्स 1/3 बचेगा कॉमन लेने पर। अब यहाँ पर देखिए एक फार्मूला आपको पता होगा कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर दोस्तों π/2 होता है। इसी को अगर हम इस तरह लिख दें, कोस साइन को ऊपर टिक कर दें, जैसे यहाँ पर कोस इनवर्स x बराबर यहाँ पर दोस्तों π/2, और इस साइन को उठा के ऊपर टिक कर दें तो इधर आकर ये माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यानी ये वाला फलन दोनों सेम होना चाहिए, तभी इसका फार्मूला π/2 होता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x के जगह पर हम 1/3 कर देते हैं, यहाँ पर भी 1/3 कर देते हैं, तो भी ये फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि दोनों दोस्तों सेम है, सेम भी रहना चाहिए। अब यहाँ पर भी हम कर देते हैं 1/3 और यहाँ पर भी कर देते हैं 1/3। तो सेम यही चीज़ देखिए π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, ये भी दोस्तों 1/3 ही है। तो इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, इस फार्मूला के अनुसार, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9/4, इतना के जगह पर दोस्तों, इतना के जगह पर हम क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स 1/3, लेकिन हमें लाना क्या, साइन इतना लाना है। तो देखिए ये दोस्तों कोस में है, और इसे हम अगर साइन में बदल देते हैं तो इतना आसानी से आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, फार्मूला याद होगा दोस्तों, ये होता है हमारा साइन, ये कोस और ये टेन, लाल बटा कक्का। तो कोस में क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ये हमारा आधार है और ये कर्ण है, लेकिन हमें दोस्तों साइन में बदलना है। तो यहाँ पर 9/4 साइन इनवर्स में इसको हम बदल देते हैं। तो साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ये दोस्तों लंब बटा कर्ण। तो कर्ण तो हमारा दिया हुआ 3, लेकिन लंब नहीं दिया हुआ। तो लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर -1 कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 -1 यानी 8 आ जाएगा, और 8 को तोड़ देंगे दोस्तों तो हमारा 2√2 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इतना आ जाएगा हमारा लंब। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लंब। यही सेम चीज़ हमें लाना था दोस्तों, तो ये आ गया हमारा RHS प्रूव्ड है। तो यही सिद्ध होगा। और अगला क्वेश्चन सारणिक से है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है, तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है मान निकालें। तो इस स्थिति में दोस्तों आपको क्या करना, सबसे पहले कॉमन लेने की कोशिश करना ताकि छोटा हो जाए, और अगर कॉमन नहीं हो तो इसको जीरो करने की कोशिश करना। ऐसे हम यहाँ पर अगर घटा दें तो ये जीरो हो सकता है आसानी से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा पहले दोस्तों हमें इसे गुना करना पड़ेगा। तो चलिए इसे गुना कर लेते हैं। यहाँ पर BC CA AB, तो इसको हम अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB प्लस AC, ये हो जाएगा BC प्लस AB, और ये दोस्तों AC प्लस CB हो जाएगा। तो ये हम गुना कर लिए हैं। अब देखिए इसमें अगर हम कॉमन लेना चाहें तो यहाँ पर दोस्तों अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो तीनों में सेम हो सकता है। जैसे देखिए AC AB BC, AB SC CB, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, तीनों में सेम हो जाएगा, तभी हम आसानी से कॉमन ले सकते हैं, जब सभी चीज़ तीनों में मौजूद हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दोस्तों इसी में ही कर लेते हैं, क्या करते हैं R3 में R3 प्लस R2 कर देते हैं। ये हमारा नहीं, ये तो दोस्तों C1 में हमें करना C, यहाँ पर दोस्तों ये हमारा C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो हम C3 में करेंगे, क्या करेंगे, इसमें दोस्तों इसको जोड़ देंगे। तो पहले जैसे सब वैसे लिख दीजिए, क्योंकि हम सिर्फ C3 में ही करेंगे।
C3 में क्या करना, C3 प्लस C2 करना। तो ये C3 है और ये हमारा C2 है, यानी AB प्लस AC, ये C3 हुआ प्लस C2 यानी प्लस BC कर देंगे। फिर उसी तरह इसको भी जोड़ देंगे दोस्तों। तो आप आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में आगे पीछे हो सकता है। अब देखेंगे तो सभी में समान है, AB इसमें भी है, AB इसमें भी है, AB इसमें भी है, आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, प्लस में आगे पीछे चलता है, तीनों सेम चीज़ है। तो हम क्या करेंगे कि C3 से AB प्लस BC प्लस AC कॉमन लेने पर, तो यहाँ पर से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, यहाँ पर दोस्तों कॉमन ले लिए क्या हम, AB प्लस BC प्लस AC बाहर निकल गया, ये दोस्तों बाहर निकल गया। तो यहाँ पर भी तो 1 1 ही बचेगा, क्योंकि वो सभी हम कॉमन ले लिए AB, यहाँ पर 1 1 1 बचेगा। अब देखिए जब 1 1 आ गया दोस्तों, तो इस परिस्थिति के बाद आपको 0 लाने की कोशिश करना। तो अगर हम 1 को 1 से घटा दें, इसको भी उससे घटा दें, तो आसानी से 0 आ जाएगा। तो अब ये हमको क्या करना है, 0 लाने की कोशिश करना है। नहीं तो यहाँ पर मैं एक गुणधर्म बताता हूँ दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि किसी रो या कॉलम में दो संख्या समान हो। जैसे यहाँ पर क्या है, ये भी और ये, मतलब यहाँ पर हमारा C1 बराबर है C3 के। अगर दो फलन आपस में समान हो दोस्तों, तो डेल्टा का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर लिखना है आपको कि यहाँ C1 बराबर है C3 का। ऐसा आप आगे हल करेंगे दोस्तों तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर से आप गुणधर्म की सहायता से आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर में है तो ज़्यादा लंबा भी नहीं चलेगा। AB प्लस BC प्लस AC, तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, 2 हमारा सेम है तो डेल्टा का मान 0 हो जाएगा। तो इसको गुना कर देंगे तो इसका भी मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि A बराबर इतना, तो जांच करें कि इतना बराबर 0। हमें क्या करना दोस्तों, A² माइनस 5A माइनस 14I बराबर 0 लाना है। तो देखिए हम इसके अनुसार ही इसको हल करेंगे। सबसे पहले तो हमें A का मान दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर A² का मान हमें बैठाना है। तो ये दोस्तों अगर इसे हम 2 बार गुना कर देंगे तो हमारा A² का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लिखिएगा हल में कि दिया है दोस्तों, ये लिख दीजिएगा A बराबर इतना। उसके बाद हम क्या करेंगे, A² निकालेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर A² बैठाना है। तो A² निकालने के लिए अगर हम A को 2 बार गुना कर देते हैं तो हमारा A² निकल जाएगा। फिर से हमें A का ही मान देना है, 3 माइनस 4 माइनस 5 और 2। यहाँ पर अधिकतर बच्चे गुना में गलती कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे ये हमारा एक तीर है, मान लीजिए ये हमारा R1, ये हमारा R2, ये हमारा C1, ये हमारा C2। तो इसका एक तीर लेना है दोस्तों, इसके एक तीर के साथ। पहले इसका करेंगे इसके साथ, फिर इसका करेंगे इसके साथ। तो C1 के साथ हो जाने के बाद फिर हम C2 का करेंगे इसी के साथ। पहले इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। तो देखिए मैं यहाँ पर करके बताता हूँ कैसे होगा। पहला को पहला के साथ, दूसरा को दूसरा के साथ, तो 3 3 9 हो जाएगा। अब बीच में आपको प्लस देते चलना, तो माइनस माइनस दोस्तों यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 5 को 20। तो ये होगा हमारा C1 के साथ। इसी तरह R1 का ही C2 के साथ करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 5 दिया 15, और फिर ये माइनस माइनस मिलकर दोस्तों प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा R1 का। इसी तरह हम R2 का फिर से दोनों के साथ करेंगे, तो यहाँ पर माइनस प्लस, ये दोस्तों माइनस हो जाएगा 4 तिया 12, और यहाँ पर दोनों के साथ माइनस है तो माइनस माइनस मिलकर ही प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर दोस्तों प्लस हो जाएगा, 5 को 20, और यहाँ पर भी माइनस माइनस मिलकर दोस्तों प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर सिंपल अब इसे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 और 29 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा क्या कि यहाँ पर माइनस नहीं था, लेकिन मेरा माइनस पड़ गया मिस्टेक से, तो यहाँ पर थोड़ा उल्टी पुल्टी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, माइनस 5 5 25 तो हो गया दोस्तों इसके साथ। लेकिन यहाँ पर देखिए ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 5 या 15, ये माइनस प्लस यहाँ पर दोस्तों माइनस ही रहेगा, यानी माइनस 25 हो जाएगा। तो देखिए हाल ही में मुझसे भी गलती हो जाता है, मैं भी कोई भगवान नहीं, मैं भी एक इंसान हूँ दोस्तों, तो सभी से गलती होते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर मैं हड़बड़ में कर रहा था इसीलिए गलती हुआ। आसानी से करिएगा दोस्तों तो नहीं गलती होगा। फिर यहाँ पर 12 और यहाँ पर माइनस माइनस 40, ये ठीक है। तो यहाँ पर घटने के बाद कितना आ जाएगा, नहीं यहाँ पर भी दोस्तों ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पर भी 12 8 20 हो जाएगा, वो भी माइनस में, और ये तो माइनस और ये भी दोस्तों यानी प्लस। तो यहाँ पर ठीक है, ये प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये हमारा किसका मान आया, A² का। अब हम प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न में क्या है, A² माइनस 5A माइनस 14I बराबर क्या लाना है, हमें 0 लाना है। तो इन सभी का मान मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो ये हो गया हमारा A² का मान। फिर यहाँ पर 5 इंटू A का मान दोस्तों जो क्वेश्चन में दिया था वो हम रख दिए, और यहाँ 14 इंटू I का मान आपको पता होगा 1 होता है। तो ये दोस्तों
विकर्ण के अनुसार जितने रो या कॉलम होते हैं उसके अनुसार हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब देखिए पहले इसको हम अंदर गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 29 माइनस 25 माइनस 20 और 24, ये -5 है तो इसको हम अंदर गुना कर देते हैं, माइनस बाहर ही रहने देते थे, 5 या 15, ये -5 5 25 5 चौक 20 और यहाँ पर दोस्तों -10 हो जाएगा, नहीं जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। और ये 14 को भी अंदर गुना कर देंगे तो यहाँ पर 0 का 0 ही रह जाएगा, 0 को गुना करेंगे 14 के साथ तो 0 ही होगा, फिर यहाँ पर 14 आ जाएगा। अब देखिए ई प्लस में है, ई माइनस है, दोनों माइनस में है तो हम क्या करते हैं पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं फिर इसके साथ घटा देंगे, नहीं तो आप तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं 2 का कर लेता हूँ, -20 और ये दोस्तों 24। अब देखिए यहाँ पर ये भी माइनस में ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है जुड़ जाता है, लेकिन अंक माइनस का ही रहता है। तो यहाँ पर 15 और 14 कितना हो जाएगा दोस्तों 29 हो जाएगा, और यहाँ पर -25 और -0 जोड़ेंगे तो -25 ही रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पर -20 और 0 है तो यहाँ पर -20 ही रह जाएगा, और ये दोस्तों प्लस में 10 है और ये प्लस में 14 है, तो ये -10 -14 तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर माइनस ही रह जाएगा, लेकिन माइनस पीछे आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा 24। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ई माइनस में और ई प्लस में दोनों सेम है, ई माइनस में ई प्लस में, तो कट के क्या आ जाएगा दोस्तों 0 आ जाएगा, तो यही हमें लाना था RHS, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। और अगला क्वेश्चन में बोल रहा है x तथा y का मान ज्ञात करें, इतना बराबर इतना दिया हुआ। तो देखिए सबसे पहले तो आपको हल में लिखना है, दिया है यहाँ पर दोस्तों, इसे आप थोड़ा लंबी लिखिएगा इस तरह, मेरे पास जगह नहीं है, इसे समीकरण 1 मान लीजिएगा और इसे समीकरण 2 मान लीजिएगा। दिया है x + y बराबर इतना समीकरण 1 और फिर इसके नीचे लिख दीजिएगा यहाँ पर समीकरण 2। इसके बाद आपको क्या करना है, इस समीकरण 1 और -2 करने पर अगर यहाँ पर हम घटाते हैं दोस्तों, नहीं अगर जोड़ भी देते हैं तो देखिए यहाँ पर y से y कट जाएगा, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसे जोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x + y बराबर 7 2 0 5। फिर इसके बाद है दोस्तों, आप चाहें तो दोनों को एक साथ भी लिख सकते थे, यहाँ पर मैं चाहता तो लिख सकता लेकिन इस तरह लिख दिया हूँ तो अब ऐसे ही कर लेता हूँ, जैसे इसको लिख देते हैं फिर इसके बाद ऐसे ही इसको लिख देते हैं, तो वैसे भी दोस्तों बहुत ही आसान होता है और ऐसे भी आसानी है, ये y से y कट जाएगा तो ये 1x 2x हो जाएगा। फिर इसके बाद ये भी दोस्तों प्लस में ही है, यानी 7 0 2 5, फिर प्लस यहाँ पर 3 0 0 3, इसको जोड़ दीजिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 और 3 10 और फिर 0 0 0 और यहाँ पर 2 0 2 आ जाएगा और यहाँ पर 5 और 3 दोस्तों 8 आ जाएगा। तो ये हमारा आया क्या 2x बराबर यहाँ पर 10 0 2 8 आया। अब यहाँ पर हम आसानी से x का मान निकाल सकते हैं। देखिए आपको करना क्या है, मैं थोड़ा दूसरा कॉपी में कर लेता हूँ। x बराबर अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें तो ये 1/2 नीचे आ जाएगा, ये इंटू में है, जब इसको इधर लाएंगे तो ये बटा में हो जाएगा, तो ये 10 0 2 8। तो यहाँ पर दोस्तों 1/2, जैसे 1/2 है इसको अंदर गुना करेंगे 10 के साथ तो ये कट के कितना आएगा 5 आएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्यों ना लिख देते हैं, ये कटेगा तो 5, ये 0, ये 2 से 2 कटेगा तो 1 और ये दोस्तों 4 दूनी 8। तो यह हमारा आया x का मान। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि y का भी मान निकालें, तो हम क्या करेंगे x का मान दोस्तों दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दीजिए। जैसे मान लीजिए हम समीकरण पहला में ही रख देते हैं, x का मान समीकरण पहला में रखने पर, तो समीकरण पहला क्या था हमारा x + y बराबर 7 2 और 0 और 5। तो यहाँ पर x का मान रखेंगे 5 0 1 4, फिर प्लस y बराबर 7 0 2 5। अब देखिए यहाँ पर हमें y का मान निकालना, तो इसको हम ही पट्टी भेज देते हैं, तो 7 0 2 5 और इधर आके दोस्तों ये माइनस में हो जाएगा, यानी 5 0 यहाँ पर 1 4, इधर प्लस में था इसको उठा के पटे लाएँ तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल दोस्तों यहाँ पर घटा देना है, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 0 में से 0 जाएगा तो 0, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1, 5 में से 4 जाएगा तो 1। तो ये हमारा x का y का मान आया और x का मान आया था कितना दोस्तों 5 0 1 और 4। तो यही इन दोनों का मान हमें निकालना था। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि f(x) बराबर इतना, जब x 0 ऊपर दिया गया है फलन क्या x बराबर 0 पर संतत है। मतलब बोल रहा है कि यहाँ पर दोस्तों x बराबर 0 पर ये संतत है कि नहीं है वो चेक करना है। तो संतत असंतत के लिए दोस्तों हम यहाँ पर इसका माइनस और प्लस LHL और RHL इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम LHL को ले लेते हैं। तो LHL में क्या होता है
माइनस एल एक्स इंटू जीरो, ये दोस्तों LHS में माइनस होता है एफ एक्स बराबर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एफ एक्स का मान लिखेंगे। उससे पहले आप लिख लीजिएगा दोस्तों कि यहाँ दिया है, अगर लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। दिया है एफ एक्स बराबर एक्स साइन 1/x। फिर यहाँ पर हम एफ एक्स का मान रखेंगे, यानी एक्स साइन 1/x। तो ये हमारा एफ एक्स का मान हो गया। लेकिन फिर हम यहाँ पर रख देंगे मान किसका, एफ का मान, यानी एफ जीरो दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर एक्स के जगह पर जीरो रखेंगे तो जीरो गुने साइन 1/0, यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, जीरो ही होता, या इसको गुना करेंगे तो पूरा ही जीरो ही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं RHS से। तो RHS में क्या होता है, लिमिट एक्स टेन टू प्लस जीरो होता है एफ एक्स का मान रखेंगे दोस्तों एक्स साइन 1/x। तो यहाँ पर भी मान रखना क्या, F0 भी प्लस में, यहाँ पर क्या था माइनस में, तो माइनस रखेंगे दोस्तों तो उतना ही आएगा, और यहाँ पर प्लस में रखेंगे साइन 1/0, तो ये भी प्लस में ही आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा LHS और RHS दोनों दोस्तों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो नीचे लिख देंगे कि यहाँ LHS बराबर है RHS के, कितना आ रहा है, F0 आ रहा है, अतः यह x बराबर 0 पर संतत है। तो यह पूछ रहा था दोस्तों है कि नहीं, तो हाँ है ये संतत। अगला क्वेश्चन में करा कि dy/dx निकाले, साइन x के पावर साइन x है। तो सबसे पहले देखिए, अगर पावर में रहे दोस्तों तो आपको तो उसको लॉग ही लगाकर बनाना है, लेकिन यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम मान लेते हैं, माना कि y बराबर साइन x के पावर दोस्तों साइन x। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लगा देंगे, क्योंकि पावर वाला में दोस्तों लॉग लगा कर ही हल किया जाता है। अगर हम लॉग नहीं लगाते हैं तो यह हल नहीं हो पाएगा। जैसे x के पावर y के पावर x, इस तरह के भी क्वेश्चन आते रहता है DC में, तो इसमें भी हम लॉग लगा कर ही इसे हल करते हैं पावर वाला में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर वाला इंटू में हो जाता है, यानी लॉग y बराबर साइन x आगे चलाएगा और फिर ये लॉग इंटू साइन x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सभी के लास्ट में x है, तो हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x का DC दोस्तों 1/x होता है, लेकिन यहाँ y है तो y हो जाएगा, और फिर y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इंटू है, तो u इंटू भी का एक DC होता है, इसे हम u मान लेंगे, इसे भी मान लेंगे। तो अगर हम साइन x लेते हैं तो इसका DC करना पड़ेगा भी का, तो यहाँ पर दोस्तों log x, यहाँ पर क्या मान लीजिए, साइन x को x मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या बन गया log x, और log x का DC क्या होता है 1/x, यानी x के जगह पे साइन x है, और फिर हम साइन x का DC कर देंगे तो माइनस कोस x हो जाएगा। फिर इसके बाद हम दोस्तों इसको लिए थे, तो अब यहाँ पर हम साइन x का DC करेंगे, तो इसको ऐसे ही लिख देते साइन x, और साइन x का DC करेंगे तो यहाँ पर कोस x हो जाएगा। तो यहाँ dy/dx इधर इंटू में है, इधर जाएगा तो दोस्तों भागा में इधर आएगा तो इंटू में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम साइन से साइन काट सकते हैं, तो ये दोस्तों साइन x से साइन x कट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस कोस x बचेगा, फिर प्लस लॉग इंटू साइन x इंटू कोस x बचेगा। अब यहाँ पर सिर्फ आपको y का मान दे देना है, जो हम शुरू में माने थे, तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, माइनस कोस x। देखिए माइनस वाला आगे रहता तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम आगे पहले प्लस वाला लिख देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं माइनस कोस x, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में भी हमें DC निकालना दोस्तों, यहाँ पर दिया है y बराबर, तो यहाँ पर आपको मानना नहीं, एक बार लिख लेना है कि दिया है, क्या दिया होगा, y बराबर साइन के पावर q इंटू कोस के पावर 5x है। तो देखिए यहाँ पर भी इंटू है, तो यहाँ पर भी दोस्तों u इंटू भी का फार्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पर पावर बड़ा है तो थोड़ा आपको अच्छे से ध्यान देना, नहीं तो गलत हो सकता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा dy/dx, और यहाँ पर अगर हम साइन qx लेते हैं तो इसका DC करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो सकता है दोस्तों, इसलिए मैं एक बार लिख देता हूँ, गलती ना हो जाए इसके लिए मैं यहाँ पर एक बार अच्छे से लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने पहले क्या लिया u, तो v का DC करेंगे, फिर यहाँ पर v लेंगे तो u का DC करेंगे, यानी कोस 5x के, फिर DC किसका हो जाएगा u का, यानी साइन 3x का। तो यहाँ पर आप क्या कर DC करेंगे x के पावर n वाला फार्मूला पे, ये देखिए 5 है, तो यहाँ पर पहले कोस का नहीं करना है, पहले करना है x के पावर n वाला फार्मूला पे। तो n क्या होगा, आगे चलाएगा, यानी 5 आगे आ जाएगा, और कोस 4 के पावर x हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4। तो ये हुआ
सिर्फ एक्स के पावर एन का, लेकिन चैन रूल द्वारा श्रृंखला नियम के अनुसार हम फिर कोस एक्स का करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। तो इसका हो गया। अब हम इसका कर लेते हैं कोस 5x। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हमें एक्स के पावर एन वाला फार्मूला लगाना है। यहाँ पर देखिए कोस एक्स का DC दोस्तों माइनस में होता है, तो यहाँ पर हम माइनस भी लिख दीजिएगा। एक्स के पावर एन यानी 3 साइन एक्स, और यहाँ पर 3 में से एक जाएगा तो 2, और फिर साइन एक्स का करेंगे तो कोस एक्स हो जाएगा। अब एक जात वाला को एक तरफ करना है, जैसे यहाँ पर साइन एक्स है, यहाँ पर साइन एक्स है, दोनों सेम जात के। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना में है, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी माइनस साइन 4x हो जाएगा इंटू 5 कोस 4x हो जाएगा। फिर प्लस दे देंगे, और यहाँ पर भी आपको एक जात वाला देखना है, जैसे ये कोस एक्स और ये कोस एक्स दोनों सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और 1 6, यानी गुना में दोस्तों जुड़ जाता है। तो कोस 6x इंटू 3 साइन स्क्वायर एक्स, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको आगे लिख सकते हैं और माइनस वाला को पीछे लिख सकते हैं, वो भी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी DC से दोस्तों, इसमें हमें अलग अलग दो फलन दिए हुए, एक x बराबर एक y बराबर। तो इसमें भी आपको क्या करना है, कि दोनों का साथ ही कर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग भी कर सकते हैं। सबसे पहले दिया है x बराबर एक कोस थीटा, और यहाँ पर दोस्तों y बराबर b साइन थीटा दिया हुआ। देखिए इसके लास्ट में क्या है, थीटा। जिसके लास्ट में जो होता है दोस्तों, जैसे x रहता है तो x के सापेक्ष थीटा, तो थीटा के सापेक्ष करेंगे। अगर t रहता तो t के सापेक्ष हम इसको अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर थीटा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दोनों का साथ ही कर देता हूँ, यानी जैसे यहाँ dx बटे डी थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो उसे मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ कोस थीटा ही बच जाएगा। और साथ ही साथ मैं इसका भी कर लेता हूँ, तो यहाँ भी कांस्टेंट है तो मैं उसे बाहर निकाल लेता हूँ, और यहाँ पर साइन थीटा का DC हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों फिर क्या हो जाएगा, कोस का DC होता है माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर करेंगे dy बटा dx है, तो यहाँ पर साइन का DC हो जाएगा कोस थीटा। तो हमें बोल रहा है कि dy बटा dx ज्ञात करें। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ dy बटा dx बराबर dy बटा डी थीटा, y का मान कितना है डी थीटा बटे dx बटे डी थीटा, दोनों का मान रख देना दोस्तों। तो यहाँ पर dy बटा डी थीटा का मान b कोस थीटा, और इसका मान माइनस ए साइन थीटा, इसको गुना कीजिएगा तो इसका माइनस आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बन गया कोस बटे साइन। आपको पता होगा कि कोस बटे साइन दोस्तों कोट होता है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन भी DC से दोस्तों बोल रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर इतना है, मतलब इतना का DC ज्ञात करें। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए यहाँ पर भी सबसे पहले साइन का नहीं होगा, x का पावर n वाला का होगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है दोस्तों और यहाँ पर भी स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर यहाँ पर आता x के पर, तो पहले हम साइन का करते, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर साइन पे है, इसलिए पहले आपको x के पावर n वाला फार्मूला लगाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, यानी 2 साइन x हो जाएगा दोस्तों, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये हुआ x के पावर n वाला फार्मूला पे। लेकिन चैन रूल के द्वारा श्रृंखला नियम के अनुसार फिर हम साइन x का करेंगे। तो साइन x का DC क्या हो जाएगा दोस्तों, कोस x हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर सेम वही प्रोसेस करना, यानी 2 कोस y और गुने यहाँ पर दोस्तों कोस x का DC क्या हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा, और बराबर यानी 1 है, तो 1 का DC करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस में दोस्तों तो मैं बराबर कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर y है तो y का करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर भी y होगा, लेकिन x के सापेक्ष किए हैं, इसलिए यहाँ पर फिर dy बटा dx हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसका माइनस मैं आगे कर देता हूँ, ये 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। यहाँ पर दोस्तों क्या है, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स बराबर एक फार्मूला होता है साइन 2x। फिर यहाँ पर इतना बराबर ये फार्मूला हो गया इतना, और यहाँ पर इसका माइनस मैं आगे ला देता हूँ, यानी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 कोस y इंटू साइन वाई हो जाएगा, और ये dy बटा dx हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी क्या बना, 2 कोस y इंटू साइन वाई, तो इतना बराबर भी दोस्तों होता है, साइन में ही फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर y है तो y हो जाएगा। यानी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ dy बटा dx का मान, तो ये माइनस है, पहले दोस्तों देखिए साइन 2x, माइनस को बराबर लिख देता हूँ मैं, और इतना बराबर फार्मूला मैं लिख देता हूँ साइन 2y, और ये dy बटा dx। साइन 2y बराबर हो जाएगा 2 कोस y, यहाँ आगे पीछे भी लिख सकते हो, 2 साइन y होता फिर कोस y होता, तो इंटू में आगे पीछे है उससे कोई दिक्कत नहीं। और ये माइनस को हम बराबर में कर दिए, तो इधर ये बराबर में हो गया। अब यहाँ पर हम dy बटा dx ले लेंगे, तो जो सटल रहे उसको नीचे लिखिए, और जो दूर में रहे पहले उसको लिखिए। तो यहाँ पर साइन 2x ऊपर हो जाएगा, और नीचे साइन
2y हो जाएगा। फिर इसको गुना कीजिएगा तो इसके साथ ही आ जाएगा, यानी इतना ही आ जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा sin 2x बटे sin 2y। अगला क्वेश्चन भी डीसी से दोस्तों, यहाँ पर भी हमें dy बटे dx निकालना है। तो यहाँ पर y बराबर दिया हुआ साइन इनवर्स इंटू इतना। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, यहाँ पर साइन टेन कोस कुछ भी रहता है। तो जो यहाँ पर रहे वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी बनाने की कोशिश करना। मतलब इधर साइन इनवर्स है तो यहाँ पर हम क्या पुट करें कि यहाँ पर भी साइन का ही फार्मूला बन जाए। तो देखिए यहाँ पर साइन का फार्मूला बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम मान लेते हैं टेन। अगर टेन मानेंगे तो साइन टेन का ही बनेगा, लेकिन हमें साइन लाना है तो यहाँ पर हम साइन में ही मानते हैं। जैसे माना कि देखिए एक्स की जगह पर दोस्तों हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर साइन थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई बराबर साइन इनवर्स इंटू 2 साइन थीटा हो जाएगा, और फिर अंडर रूट में दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आप लोगों को पता होगा। अब इसी में क्या किया है कि कोस को उठाकर ई पट कर दिया, नहीं साइन को उठाकर, यानी कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, यहाँ पर साइन को दोस्तों प्लस में है, ई पट्टी लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं हम इतना। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई बराबर साइन इनवर्स इंटू 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट में कोस स्क्वायर थीटा। अब इसका रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा साइन इनवर्स इंटू 2 साइन थीटा इंटू इसका स्क्वायर दोस्तों रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ कोस थीटा ही बचेगा। तो यहाँ पर y बराबर साइन इनवर्स, अब मैंने अभी पीछे बताया दोस्तों कितना बराबर होता है साइन 2 थीटा। इस फार्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो इतना की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स का। तो साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स होता है, तो यहाँ पर एक्स की जगह पर 2 थीटा है, तो ये 2 थीटा हो जाएगा। अब बोल रहा है कि डी वाई बटा डी एक्स निकाले, यानी इसका डीसी निकाले। तो डीसी करने के लिए यहाँ पर हमें थीटा का मान लिखना पड़ेगा। तो देखिए थीटा का मान कैसे निकलेगा, इस साइन को ई पट्टी भेज दीजिए, तो इधर आकर इन्वर्स में हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स, और इधर सिर्फ थीटा रह जाएगा। तो ये हमारा थीटा का मान है साइन इन्वर्स एक्स, जो कि हम यहाँ पर रख देंगे 2 वाई बराबर 2 गुने साइन इन्वर्स एक्स। यहाँ पर दोस्तों ये हो गया किसका मान, थीटा का मान, जो कि हम यहाँ से निकालें। फिर यहाँ पर हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर 2 डी बटे डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स। तो आपको पता होगा साइन इन्वर्स एक्स का डीसी क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों ये इन्वर्स में, तो इसका डीसी होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा 2 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका सही आंसर डी वाई बटा डी एक्स का। अगला क्वेश्चन आगे के दोस्तों समाकलन से, तो यहाँ पर है 1 बटा 1 प्लस साइन एक्स। तो देखिए यहाँ पर कुछ पुट करने लायक नहीं है, अगर कुछ ऊपर भी फंक्शन रहता तो यहाँ पर हम पुट करते दोनों में से कोई चीज़ को, लेकिन नहीं है। तो ऊपर लाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे कि परमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों 1 बटा 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और इसका परमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, इधर से प्लस में रहता तो इधर माइनस में, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा परमेयकरण करने पर। अब इसको हम गुना कर देंगे, तो 1 को गुना करेंगे इतना के साथ, तो इतना ही रह जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बटे, यहाँ पर लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो एगो क्या होता है प्लस में और एगो क्या होता है माइनस में, तो ये हमारा प्लस में और ये माइनस में है, तो हम इतना लिख सकते हैं, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर, 1 माइनस साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, उस फार्मूला जो हम यहाँ पर अभी बताए थे दोस्तों इतना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे, यानी ये माइनस है, देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये दोनों अभी एक ही में है, यहाँ पर दोस्तों डी एक्स देते चले गए, तो यहाँ पर मैं ये दोनों को अलग अलग कर देता हूँ, जैसे 1 स्क्वायर और ये माइनस फिर कर देता हूँ अलग, यानी इधर फिर साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि साइन बटे कोस स्क्वायर एक्स है, और यहाँ पर 1 बटा कोस स्क्वायर है, तो इतना बराबर लिख सकते हैं हम 1 बटा कोस को लिख सकते हैं दोस्तों सेक एक्स। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, इस सेक स्क्वायर है तो मैं यहाँ पर 2 को लिख देता हूँ, कोस कोस मिलेगा तो फिर कोस स्क्वायर ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर फार्मूला बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर साइन बटे कोस हो गया, तो दोस्तों आपको पता होगा कि साइन बटे कोस क्या होता है टेन एक्स, और फिर 1 बटा कोस, तो ये फिर से दोस्तों क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा और डी एक्स। अब देखिए इसका आसानी से हम इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पर आपको पता होगा
की सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन दोस्तों tan x होता है, और यहाँ पर माइनस था तो माइनस दे देंगे, और इतना का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है। इंटीग्रेशन हटाने के बाद प्लस सी, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि सरल करें। तो देखिए इसमें दो फंक्शन, एक ऊपर भी दिया हो एक नीचे भी दिया हो, तो दोनों में से हम क्या पुट करें कि दूसरा का भी जाए। तो आपको देखना है कि अगर हम यहाँ पर दोस्तों एक का डीसी करें तो दूसरा का आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर tan इनवर्स एक्स को हम अगर लेते हैं तो इसका डीसी क्या होता है 1/1 + x स्क्वायर, जो कि हमारा दूसरा का फलन आ जा रहा है। तो आपको पहले ही सोच लेना है। तो यहाँ पर हल में पहले तो मान लेना, माना कि आई बराबर, और फिर उसके बाद पुट कर देना दोस्तों 1 + x स्क्वायर बराबर टी ले लेते हैं। तो इसका डीसी कीजिए तो क्या हो जाएगा 2x dx बटे, यहाँ पर इसको नहीं लेना दोस्तों क्योंकि फिर दूसरा का फलन नहीं आएगा। यहाँ पर लेना है tan इनवर्स x बराबर टी, पुट टी बराबर, दोनों में से किसी एक को लेना ताकि दूसरा का आ जाए। तो इसको लेंगे हम तो नहीं आएगा, 2x आएगा फिर, जो कि यहाँ पर है नहीं। अब इसको लेंगे तो ई आ जाएगा। देखिए कैसे, इसका डीसी कीजिए, tan इनवर्स x का डीसी होता है 1 + x स्क्वायर, फिर dx बराबर dt। तो 1/1 + x स्क्वायर dx, देखिए dx बराबर कितना लिखेंगे हम dt। तो यहाँ पर i बराबर क्या हो जाएगा e के पावर t, इतना बराबर हम क्या माने tan इनवर्स बराबर t माने, और नीचे 1/1 + x स्क्वायर dx, 1/1 + x स्क्वायर dx बराबर क्या आया dt। तो यहाँ पर हम dt नीचे नहीं ऊपर ही होगा दोस्तों, क्योंकि ये ऊपर है। तो यहाँ पर e के पावर e का इंटीग्रेशन और dc दोनों सेम ही होता है, और प्लस सी। तो यहाँ पर हम रख देंगे t का मान, यानी tan इनवर्स x + c। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ लिमिट 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx का मान निकाले। तो देखिए ये इंटीग्रेशन का है, और आपको पता होगा अगर आप सूत्र याद किए होंगे तो cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। तो इस मतलब आपको तोड़कर ऐसा लिखना है जिसका इंटीग्रेशन होता हो, जिसका फार्मूला होता हो। तो सबसे पहले तो आपको आई मान लेना 0 से π/2। अब देखिए cos स्क्वायर एक्स है, तो इसको तोड़कर दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है cos 2x + 1, इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सिंपल आ गया है, तो इसका हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों को अलग अलग कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर दोस्तों आई बराबर क्या हो जाएगा, इसका दोस्तों देखिए फार्मूला में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। cos स्क्वायर एक्स बराबर होता है cos 2x, यहाँ पर दोस्तों +1/2। यहाँ पर देखिए मैं 2 छोड़ दिया, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, दोनों का 2 है इसलिए मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो 0 से π/2, तो यहाँ पर बाहर निकलेगा दोस्तों, तो यहाँ पर सिर्फ cos 2x ही बचेगा, और इन दोनों को अलग अलग कर देता हूँ। तो ये 2 दोनों का है तो इसलिए इसमें भी हो जाएगा, यानी 1 dx, और लिमिट 0 से π/2 है। अब चाहें तो यहाँ पर आप दोनों के साथ ही कर सकते थे, लेकिन तो अलग अलग कर दे वो भी सही है। तो यहाँ पर 1/2 cos 2x का यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा sin 2x हो जाएगा, और चार रूल के द्वारा फिर 2x का करेंगे तो बटा में 2 आ जाएगा, और इसका लिमिट 0 से π/2, फिर +1/2, 1 का x होता है 0 से π/2। अब इसका लिमिट रख देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले दोस्तों हम रखेंगे π/2 और फिर रखेंगे 0। तो यहाँ पर 2 बाहर निकाल देते हैं तो ये 4 हो जाएगा, 2 बाहर निकलेगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ sin 2x बचा, और x के जगह पर π/2, फिर माइनस sin 0 डिग्री, फिर +1/2 इंटू π/2 माइनस 0। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो आई बराबर क्या आ जाएगा 1/4 इंटू यहाँ पर क्या होगा sin पाई। तो इसका मान क्या होता है, sin पाई का मान 0 होता है और sin 0 डिग्री का मान भी 0 होता है। फिर +1/2 यहाँ पर इसको गुना कर दीजिए, तो ये दोस्तों इसके अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई 2 दूनी 4, फिर -0। तो ये भी क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। आई बराबर इसको गुना करेंगे तो ये भी 0, और बच क्या गया यहाँ पर सिर्फ दोस्तों π/4 ही बच गया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे के क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मैं 16 तक बताया दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन से आगे आप जब देखेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, आप खुद से भी bना सकते हैं। तो आप बनाने का ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बने तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका भी सोल्यूशन आगे नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। और हाँ, आपको कमेंट करके बताना कि मेरा वीडियो सोल्यूशन आपको कैसा लगता है, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो मॉडल पेपर बनाने में।